बारिश के सीज़न में बड़े सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं और पतंगे भी निकलते हैं जिनकी थोड़ी सी ज़िंदगी होती है लेकिन फड़फड़ाते बहुत हैं। और वो जो पतंगे होते हैं उनका असल में काम ये होता है कि उन्होंने फड़फड़ा के अपने होने का सबूत देना होता है, क्योंकि वो बड़ी थोड़ी देर के लिए बेचारे होते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं होते। बरसात का मौसम है जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो पतंगे और हशरात होते हैं ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं इस मौसम में, तो उनके कला कमा के लिए मैंने सोचा कि मैं आऊँ। मसला ये कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो बेशरम चिट्टे अनपढ़ हैं और परले दर्जे के बेशरम हैं। अब मेरा काम है उनको जवाब देना, उनको जवाब दूंगा उनके लेवल पे जाके तो उन्हें समझ आएगी, वरना आएगी नहीं। जब उनको जवाब देने के लिए उनके लेवल पे जाता हूँ तो मेरी पार्टी के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, गिल साहब आप अमेरिका में प्रोफेसर थे, आप क्या बातें करते हैं। जिस तरीके के ये हशरात आपके सामने आए जो बरसात में निकलने वाले हैं, आपने देखा, मैं है थोड़ी मायूब बात लेकिन जो बात है वो आपको बतानी चाहिए। मैं आज आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा, आपको बताऊँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, करवाई किसने, कैसे हुई, क्यों फेफड़ों के अंदर ज़्यादा सांस भरा जा रहा था, उस गुब्बारे में जिसमें जगह कम थी उसमें हवा ज़्यादा क्यों भरी जा रही थी, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके ये आज ज़ुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे ज़ाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत पड़े। ये काम मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ के लिए ही करना चाहिए, पंजाब स्पीड के लिए करना चाहिए। वो बात है, एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अता तारड़ जो है, ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का। तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फ़र्क है। आपने तो पंजाब असम्बली में जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, नून लीग की भी औरतें मौजूद थीं, हमारी औरतें भी मौजूद थीं, वहां आपने एक चीज़ खड़ी की थी। तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, अशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की ख़वातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा इस एक चीज़ में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते। इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूँ उसमें मैं मरियम साहबा के जो फ़ोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूँ। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे उनके फ़ोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, वो किन किन कमज़ोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज़ में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फ़ोन के डाटा को साइड पर रख दिया, बाकी सब के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अता तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियाँ बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की, औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी ज़ुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज़्यादा,
वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं, जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी ज़ुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोलता है। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है, आपने वैसी बातें करनी है लोगों की, औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज़ होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला ये है कि जो जो मुँह है हो जी चपेट मारांगे ना। ये खसलत, गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें, तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए हैं, इनकी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3, 4-4 बेगमात, गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। हुण जिहड़ियां चारों भाबियां ने, वज़ीर आज़म साहब जिहड़े ने करप्टे आज़म, उन्हें कुट्टण ना लग पैना, वाकई है ने कोई 1-2 और सहेलियां भी। सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं। ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं। फरा बीबी, बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है। और ये वक्त जो है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है। वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है। जितना तुहाडे पल्ले ना उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, जिद्दी तुहाडे फेफड़ियां जान है उन्नियां चांगरा मारो। मैंने आपको मोबाइल फ़ोन्स का जो डाटा है उसके अंदर जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि ये पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फ़ोनों से जो निकला है, तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखने की। ये जो बड़े फनकार बैठे बातें कर रहे थे, हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है। हमें पता है बाहर से कितने बदसूरत हैं और अंदर से कितने बदसूरत हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर से कितने कमज़ोर हैं और अंदर से कितने कमज़ोर हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमज़ोरी की कौन सी दवाइयाँ खाते हैं और अंदर की कमज़ोरी की कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, हमें सब पता है। वहाँ तक ना जाएं जहाँ पर आपकी स्किन जले, वहाँ तक बातें करें जहाँ तक आपकी करनी बनती हैं। एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की ख़वातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूँ। एक बात की, वो जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने। ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमिक है फैसलाबाद में, वो 80 करोड़ का है और वो 8 करोड़ में बेच दिया गया। आप उनकी वेबसाइट पे अभी जाइए, अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी इस वक्त जाइए। फी एकड़ 75 से 85 लाख उसकी कीमत है आज। और इनकी हुकूमत में जो अलॉट हुए हैं उसका भी डाटा निकाल लीजिए। और वो अभी भी वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है जो अगले दिनों में अलॉट होनी, वो भी निकाल लीजिए। ये आज 20 करोड़ दे, मैं वो प्लॉट इसको देता हूं, लाइए। ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं कहता हूं ये 20 करोड़ रुपए का चेक ले आए, आज ही प्लॉट इसको दिलवा देते हैं उनसे मिन्नत करके जिनका है। इस और फैसलाबाद में 20 और प्लॉट हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये 10 एकड़ के प्लॉट का 20 से 25 करोड़ रुपया दें, मैं इन्हें दिलवाता हूं वहां पे प्लॉट जितने चाहिए। उसकी कीमत ही 85 से 75 लाख रुपया फी एकड़ है और वेबसाइट पे मौजूद है। गलाजत करें वो आपने करनी है, हमें पता है। आपको मुंह की बवासीर है, हमें पता है आपने ये बातें करनी है।
आप नहीं रुक सकते। आपकी तरबियत ये, आपने बार बार दिखाया आपकी तरबियत क्या है। आप आइंदा भी करेंगे, लेकिन उतनी करें जितनी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर जाए। हम आपके लेवल पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अगर आपने दोबारा खातून अव्वल के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की तो मैं इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बता रहा हूं कि फिर आपको उसी जुबान में जवाब आएगा। बहुत हो गया आपके खिलाफ। फरा बीबी के बारे में कुछ है, खातून अव्वल के बारे में कुछ, अदालतें खुली हैं आपके नीचे, करें जाकर। आपने जमाइमा के ऊपर भी जाली केस किया था। आपने लोगों की आपने तो अपने घर की औरतें, आयशा आहद को छोड़ा था आपने, आयशा आहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाके हमजा मान गया था मेरी बीवी है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी बीवी थी, चीफ जस्टिस के सामने, वहां पर जाके मान गया कि मेरी बीवी है। और उसी बीवी को थानों में तो आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते, अपने दूसरों की क्या करनी है। लेकिन ये माशरा इतना नहीं गिरा कि आपकी गलाजत को बाय करे। इन्होंने हमारे इदारों की स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश की है। इन्होंने जनरल इफ्तिखार बाबर की तौहीन की है, इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तौहीन करने की कोशिश की है, इन्होंने मुल्क के आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आर्म्ड फोर्सेस को इन्हें एक पैगाम देना चाहिए कि तुसी एडे लाइक नहीं, तुसी अपना गांधी धोलो तो बड़ा है, अपनी बात हम खुद कर सकते हैं और हमें करनी आती है। तुसी ते आप मेरा ख्याल एरियल खरीद लो, ਤੁਹਾਡੇ कपड़ियां ते जिन्ने दाग ने उतने दाग तो मेरा ख्याल ही शायद किसी के कपड़ों पे भी हों। तो पहले अपने दाग धो लें, फिर दूसरों की बात कर लें। ये जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है, इसके बारे में हमारे पास शवाहिद आ गए हैं। कुछ चीज़ें अभी और आने की वेट कर रहे हैं, आपके सामने लाएंगे कि नया ट्वीट करवाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, रीट्वीट कराने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के। तो मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूं, फहद हुसैन आप एक गीदड़ हैं, आपने आज़ाद सहाफ़ियों को बदनाम किया है। आप यहां पर बैठ के कॉलम लिखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आज़ाद सहाफ़ी बनते थे। ये जितने सहाफ़ी यहां बैठे इन सब की तौहीन है। आपका चेहरा है येलो जर्नलिज्म। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे, और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र, जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। स्त्री फेरने का मतलब कोई रियासती मशीनरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे। आपका कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे, आपको कानून के नीचे लगाएंगे, आपके सारे बल निकाल देंगे। मेरा मशवरा यह है, लोगों की नंगी वीडियोस अपने चैनल पे चलाया करें। अब आपका धंधा और काम वो रह गया है, वो करें ताकि आपको थोड़ा सुकून आए। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार दें। ये भी कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना, कोई ना कोई गुनाह तो करते होंगे, हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। तो आप अपना शौक पूरा करें। तो ये जो आप शुरू करते हैं ना वीडियोस और ऑडियोस, और लोगों के घर की औरतों पे करते हैं, तो आपके घर के अंदर भी औरतें हैं, आपके घर के अंदर भी फैमिलियां हैं, आपके भी किस्से होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पोते आप भी नहीं हैं, आपके भी किस्से होंगे, आप भी गुनाहगार इंसान हैं। कोई शर्म करें, सहाफत करें, बगैरती ना करें। मेरा आपसे ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो ये कर रहे हैं। तो ये जिस धंधे में आप पड़े हुए हैं, अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा।